मासूम सारिम के साथ मोअल्लिम के कमरे में जिनसी ज़्यादती फ़ोहश वीडियोस भी बरामद। क्या सारिम 7 दिन मोअल्लिम के कमरे में ही मौजूद था? किस किस का डीएनए अभी तक मिल चुका है? जिनसी ताकत की अद्वियात और बच्चों की जो है वो नाजेबा गंदी किस्म की वीडियोस, गलीज़ वीडियोस और अजीबो-गरीब किस्म की चीज़ें बरामद हुई हैं। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। मासूम सारिम कत्ल केस में जी पुलिस तहकीकात के दौरान बच्चों के मोअल्लिम के कमरे से मिलने वाली जो चीज़ें हैं उसके हवाले से बड़े इंकशाफात सामने आ रहे हैं। और नॉर्थ कराची में 7 साल के मासूम सारिम को कत्ल किया गया। और इस मामले में जो तफ्तीशी पुलिस है उसने मदरसे के मौज़न के घर पर छापा मार कर कार्रवाई की, जिस दौरान मौज़न के घर से जिनसी इस्तेमाल में होने वाली अद्वियात बरामद की गई हैं। ज़राए के मुताबिक मौज़न हारिस के मोबाइल से नाजेबा बल्कि नाकाबिले बयान नाजेबा किस्म की वीडियोस जो हैं वो बरामद हुई हैं। मौज़न हैदराबाद के भी एक बच्चे से राब्ते में था, उसको भी गलत और गलीज़ किस्म के मैसेजेस भेजा करता था। तफ्तीशी पुलिस ने बताया कि मौल्लम मदरसे के ऊपर ही एक कमरे में रहा करता था। मदरसे का मौल्लम हारिस इस वक्त हिरासत में है और पुलिस हुकाम के मुताबिक फॉरेंसिक लैब की जानिब से मज़ीद वक्त अभी मांगा गया है। पुलिस ने कहा कि जामिया कराची लैब ने कहा है कि सारिम के जिस्म पे जो है कई सैंपल्स उससे उठाए गए थे, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक हमें कोई कामयाबी नहीं मिल रही। एक्सपर्ट्स की ओपिनियन जो है इस वक्त ली जा रही है, उनकी मदद ली जाएगी। नए सबूत सामने आने के बाद यही लग रहा है कि सारिम को मोअल्लिम के घर में ही कैद करके रखा गया था, और क्योंकि यही वो आखिरी जगह थी जहां सारिम गया था। उसके बाद किसी ने सारिम को वापस आते नहीं देखा। लाइट गई हुई थी, किसी कैमरे में जो है कैप्चर नहीं हुआ। सारिम बहुत ही करीबी बंदा है जिसको पता है कि इस टाइम लाइट जाती है, ये वक्त है लाइट जाने का। किसी को बहुत अच्छे से पता है कि जो वहीं पे रहता है कि वो जो पानी का टैंक है उसके ऊपर गत्ता रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, और वालिदैन को भी मौज़न पे ही इस पे शक था। पता नहीं क्यों, जब इतने शक व शुबहात थे तो पुलिस ने क्यों सही से कार्रवाई नहीं की। और इस दरिंदे के मोबाइल से बड़ी ही गंदी नाज़िबा, मैं मतलब बयान नहीं कर सकती, इतनी गलीज़ वीडियोज़ जो हैं इसके मोबाइल से मिली हैं। अब जी जो नए सबूत आए हैं, इससे तो यही चीज़ें लग रही हैं कि इसी के घर पे, मौल्लम के घर पे ही इसको कैद रखा गया होगा, और यही आखिरी जगह थी जहाँ से सारिम जो है वो लापता हुआ। उसके बाद वो घर नहीं आया। उसके बाद सारिम की लाश को पानी के टैंक में डाल दिया गया। 20 जनवरी को पुलिस ऑफिसर ने तस्दीक की थी कि कराची में जो 7 साला सारिम है, इसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स वगैरह थे, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी और उन्होंने ये वाज़ेह बोला था कि बच्चे के साथ मुतअद्दिद बार जिनसी ज़्यादती की गई है। बच्चे के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर 12 मकामात पर ज़ख्म मौजूद थे, और 11 जो थे वो तो मौत से पहले के थे। 18 जनवरी को नॉर्थ कराची के इलाके में 11 रोज़ से लापता 7 साल के सालिम की लाश मिलती है। पानी के टैंक के अंदर से ये लाश मिली। बदबू आ रही थी वॉलमैन को, उस पर फिर उसने जो है यूनियन को इत्तला दी, वहाँ से बच्चे की लाश निकाली। और जब चंद दिन पहले देखें, इस वाक़े में बड़ी चीज़ें खौफनाक हैं। वालिदैन को लगा, उन्होंने कहीं न कहीं पुलिस को बताया कि जी ये जो कारी है जिसके पास बच्चे पढ़ने जाते हैं, हमें इस पे शक है। जब इतना वाज़ेह शक बता दिया गया था, बच्चा घर नहीं आया, पैसे नहीं माँगे, रैनसम की कोई कॉल नहीं थी, तावान नहीं लिया गया, तो यही शक व शुबहात होते हैं ना जिस पे आपने कार्रवाई करनी होती है। क्यों उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई? जब बच्चा ज़िंदा था, वालिदैन तड़पते रहे, रोते रहे, और पुलिस जो है वो फैमिली के मुताबिक उन्हीं पर इल्ज़ामात लगाती रही। अब आप ये देखें कि बच्चा फ़ौत हो गया, बच्चा वापस नहीं आ सकता। बच्चे ने कितना ज़ुल्म व सितम देखा, बर्दाश्त किया। अगर इस दरिंदों को, ये जो जिन्होंने ये सारा काम किया है, सज़ा नहीं मिलती, तो कराची के बच्चे क्या, पूरे मुल्क के बच्चे क्या महफूज हैं? अब बात ये है कि जो है तफ्तीशी पुलिस ने मदरसे के मौज़न के घर पे छापा मार के कार्रवाई की है, और अब जाके कार्रवाई की है। मतलब पेरेंट्स ने तो बहुत पहले कह दिया था, जब वो ज़िंदा था, जब वो अगवा हुआ था, कि हमें उस पर शक है। उस वक्त इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे। शायद इनके अपने बच्चों के साथ भी खुदा ना खास्ता ऐसे हो, तो ये हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, ये कुछ भी नहीं करेंगे। अब जिनसी इस्तेमाल जो है में होने वाली अद्वियात बरामद हुई हैं इसके घर से, और हारिस इसका नाम है। मोबाइल से नाकाबिले बयान, अब ये नाकाबिले बयान आप समझ सकते हैं कि कितनी हॉरिबल होंगी। जो नाजेबा वीडियोज़ हैं वो बरामद हुई हैं, ये इनके मोबाइल से ही बनाई गई हैं। मौज़न हैदराबाद के एक बच्चे से राब्ते में था, गलीज़ मैसेजेस का तबादला होता था।
तफ्तीशी उसको मैसेजेस किया करता था। तफ्तीशी पुलिस ने बताया कि मोअल्लिम मदरसे के ऊपर ही एक कमरे में रहता है और इस वक्त वो हिरासत में है। कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए। आपको क्या लगता है कि सारिम को बचाया जा सकता था? आपको क्या लगता है कि पुलिस ने सही से तहकीकात नहीं की? अगर ये मुअल्लिम ही सारी चीज़ों के पीछे है, तो आप खुद सोचें कि यहाँ तक पहुँच गए थे वालिदैन, लेकिन पुलिस आगे तक नहीं बढ़ पाई।